स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज के पिटारे में मैं लेके आई हूँ एक अद्भुत सच्चाई कि लड्डू गोपाल जी कौन हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ये नाम कैसे पड़ा, तो आइए शुरू करें। ताकि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी के नाम से भी जाना जाता है और श्री कृष्ण के इस स्वरूप की सेवा एक बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा में एक हाथ में लड्डू है और उनका ये बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। सबसे प्यारे सांवरे सलोने मेरे लड्डू गोपाल। कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को देखते ही सबके मुख से यही बात निकलती है। जो लोग इनकी सेवा करते हैं उन लोगों को इनसे विशेष ही लगाव होता है। अब जानने वाली बात यह है कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों हैं और लड्डू गोपाल की कहानी क्या है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है जो कि पौराणिक कहानी है। ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास सदा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन बहुत ही भोला और सरल स्वभाव का था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में श्री कृष्ण के कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को एक जिम्मेदारी सौंपी कि वह रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करे। कुंभन दास के चले जाने के बाद में रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी हुई रखी रही। ये देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास अपने घर लौटा तो उसने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। ये सुनकर कुंभन दास जी को लगा कि सारा भोजन शायद रघुनंदन ने ही खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाहता है। इसी तरह जब भी कुंभन दास कीर्तन के लिए जाते तो अपने बेटे को यूं ही श्री कृष्ण के भोग लगाने के लिए कहते थे और रोजाना ही भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। के बाद कुंभन दास ने भोग की थाली में एक लड्डू बनाकर रखा और अपने बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ कि रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाने के लिए आमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाकर लड्डू खाने लगे। जब श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो कुंभन दास भी दौड़े चले आए दर्शन के लिए। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में जो लड्डू था वह मुख में जाने को ही था कि इतने में ही वह जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण की इस रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो ये था आज का हमारा पिटारा। तो बताइए कैसी लगी आपको ये जानकारी। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।